नमस्कार दोस्तों, एकेजी ग्लोबल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम जानेंगे कोशिका के बारे में। दोस्तों सेल यानी इंग्लिश में कोशिका को बोलते हैं सेल। और दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो कोशिका है यानी जो हमारा शरीर है वो क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी इतनी छोटी कोशिकाएँ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर कि हमें इन अपने आँखों से हम इनको नहीं देख सकते। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ये क्लास देखने के बाद आपका जो डाउट है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कोशिका से रिलेटेड। दोस्तों इसमें से एक या दो नंबर यानी दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं। तो दोस्तों काफ़ी आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि लेटेस्ट क्लास यानी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कोशिका को पढ़ने से पहले हम थोड़ा जीव विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जीव विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों यानी सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान बोलते हैं। दोस्तों ये जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है। और दोस्तों जो जीव विज्ञान जो शब्द है आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो जीव विज्ञान जो वर्ड है, शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका प्रयोग सर्वप्रथम दो लोगों ने किया था। पहला था लेमार्क और दूसरा था ट्रेवीरेनस। तो दोस्तों पहले थे लेमार्क और दूसरे थे ट्रेवीरेनस। तो दोस्तों इन्होंने क्या है, सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों कब प्रयोग किया था? तो 1802 ईस्वी में इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इन दोनों के नाम याद रखने हैं, लेमार्क और ट्रेवीरेनस। तो दोस्तों आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा विथ डेट, यानी डेट आपको जरूर से जरूर याद रखनी है। कई बार ये प्रश्न में मतलब जो आपके एग्जाम है उसमें पूछा जाता है डेट। तो दोस्तों अब देखते हैं कि अध्ययन की सुविधा हेतु जीव विज्ञान को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों अब देखें, पहला है हमारा जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी के दोस्तों क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। अब दोस्तों जो जूलॉजी है, जू और लॉजी यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लॉजी। दोस्तों जंतु विज्ञान यानी जिसमें जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं दोस्तों जंतु विज्ञान। और दोस्तों जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों इनका नाम आप नोट डाउन करते हैं, यानी इनका नाम है अरस्तु। यानी अरस्तु कौन है? जूलॉजी के जनक है यानी फादर हैं। दोस्तों आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार आपके एग्जाम में आता है। तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने रफ कॉपी पे। दोस्तों अरस्तु ने एक बुक लिखी थी यानी एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है दोस्तों, हिस्टोरिया एनिमलिज्म, यानी जो इतिहास जंतु है उसमें इन्होंने क्या किया है कि जूलॉजी के जितने में जंतुओं के बारे में, उनके जनन के बारे में, स्ट्रक्चर संरचना के बारे में सब कुछ इन्होंने अपनी पुस्तक में ही इन्होंने लिखा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। अब दोस्तों बात करेंगे कि जूलॉजी के फादर कौन है, वो है अरस्तु। अब दोस्तों बात करते हैं बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस। दोस्तों आपको इनके जो जनक हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, इनके जनक को जरूर से जरूर याद रखना है। तो दोस्तों बॉटनी के जो जनक हैं वो क्या हैं, थियोफ्रेस्टस है। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थियोफ्रेस्टस और आपको नोट डाउन करके रखना है थियोफ्रेस्टस। तो दोस्तों ये बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान यानी वर्ड से ही यानी शब्द से ही पता चल रहा है कि जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इन्होंने क्या है, थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम आपको बताते हैं। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में इन्होंने पूरी वनस्पति विज्ञान को इन्होंने डिस्कस किया है और पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों जो जनक हैं आपको याद रखना है जूलॉजी के और बॉटनी के। जूलॉजी के जनक दोस्तों कौन है, वो है अरस्तु हैं। और दोस्तों बॉटनी के जो जनक हैं, फादर ऑफ बॉटनी हैं, वो क्या है, थियोफ्रेस्टस है। अब दोस्तों बात करें कि ये जो बॉटनी है ये ग्रीक भाषा के बोटानोस शब्द से बना हुआ है। यानी ये क्या है, बोटानोस शब्द से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ दोस्तों होता है घास।
यानी इसका मतलब होता है घास। तो बॉटनी जो शब्द है वो क्या है, ग्रीक भाषा का ही वर्ड है, बोटानोस शब्द से मिलकर बना है बॉटनी। दोस्तों बोटानोस का मतलब होता है दोस्तों घास। ये चीज़ें आपको याद रखनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूँ जो कि सीधे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारा जो कोशिका है। दोस्तों इसमें क्या है, दोस्तों कोशिका को बोलते हैं साइटो, यानी जो हमारा जो कोशिका विज्ञान है उसमें हम क्या बोलते हैं, कोशिका को साइटो बोला जाता है। दोस्तों साइको मतलब होता है पागल, लेकिन ये क्या है साइटो। और इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी, यानी अगर कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। और विज्ञान में वैसे कोशिका को बोलते हैं साइटो, यानी साइको मत समझ लेना, साइको मतलब होता है पागल। तो अब दोस्तों क्या है, यहाँ पे आप पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे कि प्रत्येक जीवधारी का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों इनका नाम है रॉबर्ट हुक, यानी सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। लेकिन दोस्तों इन्होंने खोज तो कर दी, यानी जो कोशिका थी उसकी खोज कर दी, लेकिन क्या है इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, यानी जो कोशिका थी वो मरी हुई कोशिका की इन्होंने खोज कर ली। तो इन्हें क्या है फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो रॉबर्ट हुक हैं, मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ, रॉबर्ट हुक यहाँ पे रॉबर्ट हुक, यानी क्या है सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। तो इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। जैसे कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, तो वैसे ही फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। यानी सर्वप्रथम खोज कब हुई, 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की गई थी, यानी सर्वप्रथम पहली खोज जो हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी, और जो कि पहली मृत कोशिका निकली। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मृत कोशिका को क्या कहते हैं। दोस्तों मृत कोशिका को बोलते हैं नेफ्रोसिस, यानी डेड सेल जो होता है उसको नेफ्रोसिस बोलते हैं। कई बार आपसे प्रश्न किया जाएगा कि जो मृत कोशिका है उसे क्या बोला जाता है, यानी डेड सेल को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों इनको बोलते हैं नेफ्रोसिस, यानी नेफ्रोसिस, ये होता है नेफ्रोसिस। तो ये चीज़ें आपको, ये पॉइंट 2-3 पॉइंट है ये याद रखना है, जो कि डेट है और मृत कोशिका यानी डेड सेल को क्या बोला जाता है। तो 1-2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, मृत कोशिका की खोज तो हो गई, उसके बाद अब जीवित कोशिका की भी खोज हुई थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। दोस्तों जीवित कोशिका की खोज मृत कोशिका खोज के बाद हुई है। दोस्तों इसमें क्या है कि इन्होंने किसने किया इसकी खोज, तो 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की गई, जिनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक, यानी आप याद रख सकते हैं लीवेनहॉक के द्वारा क्या है जीवित कोशिका की खोज की गई। और कब की गई, 1674। दोस्तों मृत कोशिका की खोज 1665 और जीवित कोशिका की खोज कब की गई, 9 साल बाद, यानी 74। आप ऐसे याद रख सकते हैं, पहला जो था वो क्या है 65 में हुई, और 9 साल बाद, 9 साल में क्या आता है 74 ही आता है, तो 1664 में। दोस्तों जो जीवित कोशिका की खोज की गई थी इनको बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी इन्होंने क्या है बैक्टीरियोलॉजी, इनको जीवित कोशिका की खोज बोला गया है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, यानी इन्होंने क्या है बैक्टीरियो की खोज की थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जो ये ल्यूमेनहॉक थे इन्होंने अपनी पुस्तक में, यानी इनके पुस्तक का नाम था, यानी पुस्तक में क्या है बुक, इनके पुस्तक का नाम था, बुक का नाम था सीक्रेट नेचर। दोस्तों पुस्तक बोल रहा हूँ इसमें माइंड मत करना, लेकिन क्या है इनके बुक का जो नाम था, इन्होंने जो बुक लिखी थी ल्यूमेनहॉक ने, इनके बुक का नाम था सीक्रेट नेचर। दोस्तों इस बुक में इन्होंने सारी डिटेल अपनी, जैसे जीवित कोशिका की खोज कैसे की, किस किस चीज़ों की इन्होंने यूज किया, ये सारा कुछ इन्होंने डिटेल में इन्होंने मेंशन किया है। तो आपको बुक का नाम याद रखना है सीक्रेट नेचर। दोस्तों अब बात करें जो कोशिका थी, इस कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो क्या नाम था इनका, स्लाइडेन एवं स्वान, यानी
इन्होंने सिद्धांत दिया था कोशिका का, यानी स्लाइडेन एवं स्वान ने तो कोशिका का सिद्धांत दिया, और इन्होंने सिद्धांत दे के कहा कि शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। अब दोस्तों हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है कि हमारे यानी विश्व में यानी वर्ल्ड में दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था कोशिका का सिद्धांत, और कहा था कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई कौन है हमारे शरीर की, तो कोशिका है, उसका याद आपको रखना पड़ेगा। अब दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग, यानी शुतुरमुर्ग इसकी होती है कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। और दोस्तों सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। आप मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप क्या है अपने दिमाग में नोट डाउन कर लें, कॉपी में नहीं। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा की। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब दोस्तों बात करें मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आप बात करें सबसे बड़ी और सबसे छोटी और सबसे लंबी, सबसे बड़ी होती है वो होती है हमारे सीधा अंडाणु में यानी ओवम में, और सबसे छोटी जो होती है दोस्तों वो होती है शुक्राणु में, दोस्तों स्पर्म में। और सबसे लंबी जो कोशिका होती है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये कई बार क्या है पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो आप इसको क्या है स्टार मार्क कर सकते हैं। तो सबसे लंबी यानी मानव में सबसे लंबी जो कोशिका है वो है न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन कोशिका, यानी तंत्रिका तंत्र। दोस्तों तंत्रिका तंत्र जो है वो सबसे लंबी कोशिका है हमारे मानव में। तो दोस्तों ये आपको याद रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक विभाजन शब्द आता है यहाँ पे कोशिका में, इसका नाम क्या है, विभाजन। यानी विभाजन का मतलब होता है दोस्तों एक से दो हो जाना, यानी जैसे एक चीज़ है इसको हमने ब्रेक किया तो ये क्या है डबल हो गए। तो दोस्तों ये क्या है हमारे में अंदर हमारी जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है उसमें क्या है कोशिका विभाजन होता रहता है। जैसे एक कोशिका मर गई तो क्या है दूसरी कोशिका क्या है इसको जीवित कर देगी, इसको सही कर देगी या इसकी जगह ले लेगी। यानी यहाँ पे दो कोशिकाएं हैं, एक कोशिका मर गई तो क्या है यही कोशिका क्या है यहाँ पे आ जाएगी और इधर भी चली जाएगी, यानी कोशिका विभाजन होता रहता है हमारे शरीर में। तो दोस्तों कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है सबसे अधिक, वो होता है हमारे लीवर में, यानी लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत, यानी यकृत बोलते हैं। दोस्तों आपको ये मेरे जो राइटिंग है वो आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। जैसे दोस्तों ये हमारा क्या है लीवर है, और यहाँ पे कई बार क्या है गोली लग गई या कई चोट लग गई जो कि हमारे लीवर को डैमेज कर देती हैं, तो क्या है ये जो लीवर है वो यकृत है, ये अपने आप ही स्वतः ही ये क्या है ठीक होता जाता है। यानी इसमें कोशिका विभाजन बहुत ही तेज़ी से होता है, यानी ये तुरंत अपने आप को सही कर लेगी। लेकिन दोस्तों एक जगह है जहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है, वो क्या है हमारा जो ब्रेन है वहाँ पे क्या है कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं कि आपको हेलमेट लगाओ, यानी हेलमेट लगाने से क्या है आपका जो सिर है वो सलामत रहेगा। यहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता हमारे ब्रेन में। दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों क्या है कई बार चोट लग जाती है या कुछ भी हो गया तो सीधा जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि अगर चोट लगी तो यहाँ पे क्या है कोशिका है विभाजन ही नहीं हो रहा है, यानी कोशिकाएं क्या है नई बन ही नहीं रही। तो क्या है जैसी चोट लगेगी वैसे ही आप समझो गए। तो दोस्तों आपका जो सिर है वो सलामत रहेगा, तो सब सलामत है। तो जब भी बाइक चलाएं तो बाइक चलाने से पहले आपको हेलमेट ज़रूर लगाना है। ये आपकी बाइक है तो बाइक चलाने से पहले आपको हेलमेट ज़रूर लगाएं। तो आई होप दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और नई वीडियो है पार्ट 2 वो भी मैं लेके आऊँगा। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।